नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो इसीलिए हम इन पेपर्स को रिवाइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इस पेपर को जो आज हम डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं वैसे तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का जो जीके का सेक्शन स्टार्ट होता है इस पेपर का, वो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द मेजोलिथिक एज कंटिन्यूड अप टू अबाउट, तो महापाषाण युग जो था वो कब तक चालू रहा। देखो, इसके बारे में एक बार ज़रूर आप पढ़िएगा। जो ये भी जितने भी एजेस हैं, न्यूलिथिक हो गया, मेजोलिथिक हो गया, तो अगर यहाँ पर मेजोलिथिक की बात की जा रही है, महापाषाण युग की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 4000 BC, 4000 ईसा पूर्व जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, दी इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर इम्पोर्टेंट किंगडम, तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा महत्वपूर्ण राज्य था या फिर कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए सही आंसर है। कुरु और पंचाल, ये सही आंसर होगा 122 का ऑप्शन ए। ये दोनों जो थे, कुरु और पंचाल जो थे, वो महत्वपूर्ण राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन मौर्य एज वर नोन एज, तो मौर्य युग में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता होता था उसे किस नाम से जो था वो जाना जाता था। तो मौर्य युग में जो था, जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता था उसको जो था वो तीर्थ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए तीर्थ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, हाउ वाज द सेक्शन ऑफ मुस्लिम नोबिलिटी दैट केप्ट स्ट्रिक्टली अलूफ फ्रॉम द हिंदूज, तो कौन सा मुस्लिम कुलीन वर्ग ऐसा था जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण रूप से अलग रहा। तो ऐसा जो कोई भी अगर मुस्लिम युग आया था या फिर कोई भी ऐसा पीरियड था तो उसको द उलेमा कहते हैं। उलेमा, ऑप्शन ए उलेमा जो है वो सही आंसर होगा। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द लैंड रेवेन्यू इन मुगल इंडिया वॉज आ, तो मुगल भारत में भू राजस्व था। तो मुगल भारत में जो भू राजस्व था वो किस तरह से था, उसको क्या कहते थे या फिर किस तरह से वो लिया जाता था। तो उसको लेने का बेस्ट मेथड होता था कि उत्पादन जो हुआ है उसको शेयर किया जाता था, शेयर इन द प्रोड्यूस। जो भी उत्पाद हुआ उसका हिस्सा जो है था वो रख दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 126 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइव्ड द फ्यूडल सिस्टम आफ्टर शिवाजी, तो शिवाजी के बाद किसने सामंती व्यवस्था पुनर्जीवित की। तो शिवाजी के बाद जो ये फ्यूडल सिस्टम फिर से रिवाइव किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राजा राम के द्वारा जो था वो लागू फिर से किया गया था। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, हु एबोलिश्ड द ड्यूअल सिस्टम सेट अप बाय रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई द्वैत व्यवस्था जो थी वो किसने इसको हटा दिया था या फिर किसने इसको समाप्त कर दिया था। ये तो पहले आपको पता चल गया यहाँ से कि किसने ये ड्यूअल सिस्टम एस्टेब्लाइज किया था। तो इसको एबोलिश किसने किया, तो इसको एबोलिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन राजस्थान वॉज, तो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान में कौन सा था। जो राजस्थान में इसका महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था, तो कोटा भी था और नशीराबाद भी था। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो दोनों सही आंसर है। जिसने सी पर टिक लगाया होगा उसका भी ठीक था और जिसने डी पर टिक लगाया होगा उसका भी ठीक था। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, अल्पाइन हिमालयन चेन वॉज फॉर्म्ड इन, तो अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला जो थी ये कब बनी थी। तो अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला जो थी वो बनी थी ओलिगोशिन युग में। ओलिगोशिन एपक जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। इस युग में जो था ये अल्पाइन हिमालयन चेन जो था वो बनी थी। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कोल एंड लाइमस्टोन वॉर एग्जाम्पल ऑफ, जो कोयला हो गया और चूने का पत्थर हो गया ये किसके उदाहरण है। कोयला और चूने के पत्थर ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, अवसादी चट्टान सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कॉमनली अकर इन, तो संवहनी जो प्रकार की वर्षा होती है वो आमतौर पर कहाँ पर होती है। तो कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल जो है वो आम रूप से जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में होती है। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, हाई टाइड्स आर काउज्ड एट दी सेम टाइम ऑफ, तो हाई टाइड्स जो हैं वो कब बनती हैं। देखो, जब फुल मून होता है और जब न्यू मून होता है।
तो इन दोनों के दौरान ही जो है वो हाई टाइड फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो चुका है और आगे होने की संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, निम्न में से कौन सा जो है वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो है वो ऑप्शन सी अर्थक्वेक जो है भूकंप जो है वो सही आंसर है। भूकंप इज नॉट अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 134 है, कैरबा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो करीबा बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जाम्बेजी नदी है यहाँ पर ये बना हुआ है। करीबा डैम याद रखिएगा जाम्बेजी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 135, द क्वीन ऑफ हिमालय इज, तो हिमालयन की जो रानी है वो किसको कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ हिमालयन जो है वो कहा जाता है कंचनजंगा को। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही आंसर है। मैक्सिमम टाइम बच्चे K2 करके आ जाते हैं या फिर कोई और कर आ जाएंगे, तो कंचनजंगा याद रखिएगा। पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, मे भी ज़्यादा बार पूछा गया हो, बट पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है तो आप लोगों को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 136 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नर्मदा जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली, तो भारत की जलवायु आमतौर पर कैसी है। जो भारत का जो क्लाइमेट है वो आमतौर पर ट्रॉपिकल मॉनसूनल है, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून है। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड एट, तो पहली जो टेक्सटाइल मिल जो थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। पहली टेक्सटाइल मिल जो था वो स्टार्ट हुई थी फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ए फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, पावरफुल एंटी कोगुलेंट हेपरिन इज सिंथेसाइज्ड इन, शक्तिशाली प्रतिसंपदक हेपरिन कहाँ संश्लेषित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है 139 का ऑप्शन बी लीवर जो है वो सही आंसर है। लीवर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तो नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिका तंत्र होता है उसका मूल इकाई क्या है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन ए न्यूरॉन जो है वो सही आंसर है। न्यूरॉन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, तो इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है जो संक्रमित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी सही आंसर है, डायफ्थीरिया, ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, पेपर इज प्रोडक्ट ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, पेपर किसका, कागज किसका उत्पाद है। तो पेपर इज प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी सही आंसर है, सेलुलोज का ये प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन सी हायरार्की गवर्नमेंट जो है वो सही आंसर है। हायरार्की गवर्नमेंट जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, तो राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत होते हैं उनका जो परिवर्तन होता है वो अधिकतर किसके ऊपर निर्भर होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का जो एनफोर्समेंट होता है वो मेनली डिपेंड करता है, ऑप्शन सी, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो इनमें से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री की शक्ति जो है वो ऑप्शन डी, अपॉइंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो है इनकी कैपेसिटी के अंडर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। अगर इस तरह का प्रश्न उठ जाता है कि कोई भी विधेयक या बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका अंतिम निर्णय जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड टू द, तो ये सैलरीज जो होती हैं उच्च न्यायालय के अधिकारियों का वेतन जो है ये कहाँ से चार्ज किया जाता है। तो ये चार्ज किया जाता है
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विद। तो एक जो ग्रोइंग कंट्री होती है, विकासमान देश होता है, उसकी जीडीपी के बारे में या फिर जीएनपी के बारे में पूछा गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन सी ए जो है वो सही आंसर है। 148 का ऑप्शन ए सही आंसर है। राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो स्थिर कीमतों पर जो है वो बढ़ती जीएनपी ऊंची। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम इज टू। तो अंत्योदया प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जाता है। अंत्योदया प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबों का उत्थान करना, अपलिफ्ट द पुअर। जो पुअर कैटेगरी में लोग आते हैं उन लोगों को अपलिफ्ट करना ताकि वो पुअर ना रह जाएं, इसलिए अंत्योदया प्रोग्राम चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज डन विद द पर्पस ऑफ। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो किस उद्देश्य से हुआ था? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो इस उद्देश्य से हुआ था कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी उसको मजबूत किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके उसको। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 का ऑप्शन सी, कंसोलिडेशन ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 151 है, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉइन्ड बाय। तो हरित क्रांति शब्द जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था ये आपसे पूछा गया, तो ढंग से आंसर कीजिएगा, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी, डॉक्टर विलियम गॉड जो है वो सही आंसर है। इनके द्वारा टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो कॉइन की गई थी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कीजिए। ये और मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 152 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 153 की बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर है, और 154 की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए, अब हिमाचल जीके का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का इनमें से कौन सा राज्य पशु है? तो हिमाचल का जो राज्य पशु है वो है स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन बी, स्नो लेपर्ड, बर्फीला चीता जो है वो सही आंसर है। मलाना वैली कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको पता है, मलाना वैली कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। लूनी रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो लूनी इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन सी, ब्यास जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, बैरासूर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये जो बैरासूर डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? एग्जैक्टली इस तरह से पूछा गया है। तो बैरासूर डैम जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, दियोटसिद्ध टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोटसिद्ध मंदिर स्थित है? तो 159 का ऑप्शन ए, हमीरपुर सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी अभी तो रिपीटली को 3-4 बार ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, द डांस फॉर्म ऑफ ढांडरा इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दंतरास नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है? धांधरा जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? गद्दियों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी, गद्दी जो है वो सही आंसर है। अब सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 165 पर। इससे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो मीनिंग ऑफ द इडियम टिप ऑफ आइसबर्ग इज। तो इस इडियम का क्या मतलब होता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन डी सही आंसर है। ओनली द बिगिनिंग ऑफ मच लार्जर डायमेंशन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 165 का। 166 है, साइनोनियम ऑफ द वर्ड एमिलियोरेट। तो एमिलियोरेट शब्द का जो है सिमिलर मीनिंग क्या होगा? 166 का ऑप्शन बी, इम्प्रूव जो है वो सही आंसर है। 167 में है, द डॉक्टर हैव फिलिंग द ब्लैंक्स, डॉक्टर हैव कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स अ टोटल एब्सटेंस डैश अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? 167 का ऑप्शन बी, डॉक्टर हैव कॉल्ड फॉर अ टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है कि साप्ताहिक जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो साप्ताहिक लिखने का जो सही तरीका होता है वो होता है 168 का ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 को स्क्रैप किया गया है। और 170 देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो इनमें से क्या होता है? अनल। आग, अनल, दहन, पावक, इस तरह से भी होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे हमने जो आज के पेपर के डिस्कस किए। हमने कम्प्लीटली जीके, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शन कवर किया।
आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अब टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।